नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी में प्रेजेंट हैं TCS I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी RRC ग्रुप डी फेज़ 3 9 सितंबर थर्ड शिफ्ट की परीक्षा देकर के आ चुके हैं। तो ये हम लोग स्टूडेंट से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आज के पेपर के बारे में। और अभी के थर्ड शिफ्ट के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा उमंग स्टडी और 20,000 प्लस सब्सक्राइबर वाला चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी आप सभी को टेक्स्ट बुक पास मात्र 329 रुपये में मिल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में। आज का पेपर बहुत अच्छा था, लेकिन टाइम टेकिंग करना पड़ता था। अच्छा, क्वेश्चन लॉन्ग टाइम का था। हाँ क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन था। हाँ। टाइम टेकिंग का ध्यान देना पड़ता था बस। क्वेश्चन बताइए जीके का, सब लोग मिल करके कुछ। क्वेश्चन बढ़िया था जिसमें बढ़िया नहीं, क्वेश्चन क्या था। उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था। जो जगदीश धनखड़ जी बनने वाले हैं ना, तो वही लेटेस्ट से पूछा था, उसी से रिलेटेड पूछा था। राष्ट्रपति बने हैं वो क्वेश्चन आया था जिसे करंट अफेयर बोलते हैं। सवाल क्या था, सवाल बताइए। उसमें 11 अगस्त को 2022 उपराष्ट्रपति तत्काल में जगदीश धनराज। कौन बने हैं? 11 अगस्त को राष्ट्रपति कौन बने हैं? उपराष्ट्रपति। और बताइए करंट का क्वेश्चन बताइए। हो गया उपराष्ट्रपति, हो गया। आगे बोलिए। क्वेश्चन तो टफ नहीं था, लेकिन जो भी था आसान था। क्वेश्चन बताइए ना, क्वेश्चन बताइए। गोला से क्वेश्चन आया था, गोला बेलन से आया था क्वेश्चन। बताइए ना। गोला का आयतन पूछा था हाँ। और वो बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा था। हाँ। जीके का क्वेश्चन बताइए। जीके से आपका उत्तर लेंस में फोकस दूरी पर रखेगा तो कहाँ बनेगा वो। पक्का आ रहा है लेंस का, वो जो 1/v 1/u है, अवतल दर्पण का था एक। कि मक्का मदीना में जाने के बाद वहाँ पे वो कौन सा उत्सव मनाते हैं, कौन सा त्यौहार मनाते हैं, इसका तो अब हम लोग तो वहाँ नहीं जाते हैं तो हम लोग उसका तो बारे में नहीं जानते सर। फिर कि अगर हज पर लोग जाते हैं तो वहाँ कौन सा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ईद उल फित्र या ईद उल अजहा, तो वहाँ ईद उल अजहा मनाया जाता है। बकरीद का ईद उल अजहा वही। ये फतर था और फिर आपका ये था मुहर्रम था और एक और जयाद उल करके था। सेफ जो प्रतियोगिता हुआ था वो किसने जीता? सेफ अंडर 9 2022। हाँ, वो सवाल पूछा था। और एक और था कि ये क्या नाम है, अभी जो वेन्यू होना है शतरंज वाला, वो कहाँ होना है, किस स्टेट में होना है, शतरंज चैंपियनशिप जो होना है। हाँ, ये सब याद है, बाकी जो याद नहीं है। 100 में 100 मार दिए। क्वेश्चन बताइए आज का। क्वेश्चन पूछिए, बताइए। जीके का क्वेश्चन बताइए। दिमाग में नहीं है इतना, बात जो पढ़े होगा दिमाग में। आप सवाल कीजिए, हम बता देंगे। कहाँ कुंभ मेला नहीं लगता है। एक सेकंड जो रक्त को जो मापता है स्फिग्मोमेनोमीटर, उसका पूछा था कि रक्त किससे मापा जाता है, तो आंसर था स्फिग्मोमेनोमीटर। कि 13 ऐसा लिखा था कि 13 को हमको तोड़ना नहीं है, बट उसको गुना भाग आप कर सकते हैं। रीजनिंग में था और ऑप्शन दिया हुआ था 4 और 3 था और बीच में 13 था। और एक क्वेश्चन उसके एक और था कि एक और उसी में था, दो ब्रैकेट में था। एक था 4 और 5 और बीच में 19 था, और एक में 4 और 3 और बीच में 13 था। बताना था कि इसके जैसा कौन सा ऑप्शन में है। ये तो बिल्कुल समझ नहीं आया। ये बिल्कुल। एक और क्वेश्चन इसी के तरह 2 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन में था एक और 2 था, फिर 5 और 10 था। वो 5 और 10 था और उसमें कहना था कि आपको इसमें कौन सा एक जैसा ऑप्शन में लग रहा है। तो एक क्वेश्चन समझ में आया, एक नहीं आया। कौन प्रधानमंत्री था तीसरा पंचवर्षीय योजना के समय? कौन था प्रधानमंत्री? एक क्वेश्चन आया था। तीसरे पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? जी रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन था, ट्रैकिया लैरिंग्स फेरिंग्स से क्वेश्चन था। फिगर दे दिया था और उसमें पूछा था कि कहाँ पे ट्रैकिया होता है, कहाँ पे फेरिंग्स, कहाँ पे लैरिंग्स। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का फिगर बना दिया गया था कि अंडाणु कहाँ पे होता है, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फिर क्वेश्चन था कि ग्रासनली, ट्रैकिया और अधिका लैरिंग्स का पूरा फिगर था आपको। और फिर था क्वेश्चन केमिस्ट्री में था कि कौन द्विविस्थापन होता है, किसमें द्विविस्थापन है, कौन सा असंतृप्त कार्बन है। फिर एक क्वेश्चन था कि किसमें सिंगल बॉन्ड है, किसमें डबल बॉन्ड। उसमें था कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन था, मीथेन था और नाइट्रोजन था, N2 और O2 था। ये था। और आपको क्वेश्चन पूछा था कि लक्षद्वीप में 2022 के मार्च 2022 तक लक्षद्वीप में कौन सा कितने
कितने टापू पर मानव निवास करते हैं। और पूछा गया था 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे उपराष्ट्रपति बनाया गया करंट में, और था कि सैफ 2022 का जो आयोजन फुटबॉल का आयोजन किया जाना है कहाँ पे किया जाना है, कौन से देश में किया जाना है। बांग्लादेश ऑप्शन में था, नेपाल था, भूटान था और भारत भी था ये। और अभी ध्यान नहीं। रुके भाई जी, इधर हेलो, रुके दोनों रुके। अटेम्प्ट बताइए सब लोग। अटेम्प्ट मैंने 75 किया। 75, 81, 81, 67। 67, मेरा भी 80 के आसपास अटेम्प्ट है। 80 के आसपास, 79, 79, 70। 70, लेकिन सर 86। 86। फिगर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। बायोलॉजी में मतलब डायग्राम दे दिया था उसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, डायग्राम के साथ था। डायरेक्ट फिगर उठा के था, आप पूरा फिगर का यहाँ से लेके पूरा फेफड़ा का था, एक फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का था, पूरा फिगर ही पूरा उठा के दे दिया आपको। उसमें से डायग्राम बताना है कि कहाँ क्या है। अच्छा, ऐसा था। ठीक है। कौन से जोन से फॉर्म भरा है? दिल्ली जोन, दिल्ली से। मेरा गुवाहाटी। गुवाहाटी दिल्ली है। चेन्नई बोर्ड। नई दिल्ली बोर्ड। भुवनेश्वर सर, भुवनेश्वर। चेन्नई चेन्नई चेन्नई, चंडीगढ़। चेन्नई। अच्छा, 2 मिनट। अवार्ड्स वगैरह का क्वेश्चन था, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत। हाँ, अवार्ड्स एक अवार्ड था आपको ये गणित के क्षेत्र में दिया गया अवार्ड। भौतिक विज्ञान में रिपीट कर गया क्वेश्चन वो रिपीट कर गया। इंडिया में दिया गया था, इंडिया में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में क्या ध्यान नहीं है उतना, पर मुस्लिम पे था कि हज के दौरान जो मक्का आते हैं वहाँ पे हाजी लोग जब रहते तो वहाँ पे कौन सा त्यौहार मनाते हैं? वो हो गया। अच्छा, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है? इतिहास अभी पे पहाड़, नदियाँ वगैरह नहीं। हाँ, नदियाँ, शिवालिक हिमालय की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक होती है? लास्ट शिवालिक की ऊंचाई लगभग में पूछा हुआ था। ऑप्शन था 700 से 900, 900 से 1000, 800 से 1000, 700 से 900, ऐसा ऑप्शन में था। जनगणना वगैरह से कोई क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन था कि भारत में बोलने जाने वाली दूसरी सबसे अधिक बोलने जाने वाली कौन सी भाषा होती है? हाँ, भाषा बोलने वाली। भारत में से 2011 जनगणना के अनुसार दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? एक साइंस में आया था, मेंडलीव का आवर्त सारणी किस चीज पे आधारित था? जैसे कि तत्व था, फास्फोरस था, उसमें सजाने के लिए आया था कि आपको फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आर्गन तीनों को 15 से लेकर 18 तक आपको सीक्वेंस वाइज सजाना है। ये आपको 20 तक था कि उसमें आवर्त आरोही क्रम भी नहीं लिखा था। सब कौन सी सबसे ज्यादा बोली जाती है कि ये भाषा में था? लिखा हुआ था 18 तक लिखा हुआ था। आपको 15 में जो है 15 में रखना है फास्फोरस, 16 में सल्फर, 17 में क्लोरीन, 18 में आर्गन, ऐसे चारों लिखना था। ठीक है सर, 2 मिनट लास्ट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मंगलयान, चंद्रयान, इसरो, DRDO, GSLV, PSLV, बुक्स एंड राइटर, आर्ट एंड कल्चर, लोकगीत वगैरह से क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन ऐसा था ना कि पल्ला नहीं पड़ रहा था। पल्ला नहीं पड़ा था, मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन सबसे हार्ड है। पूरा सेटिंग है, पूछ रहा पूरा इतना जो टाइम सेटिंग कर लेगा लड़का वही इसमें अच्छा 50 से 60 बना पाएगा। तो कोई उपाय नहीं है सर, बहुत हार्ड है, सबसे हार्ड रीजनिंग है इसमें। एक सीटिंग अरेंजमेंट में था कि आपको नीचे से बॉक्स को अरेंज करना है। बोला गया था सी और डी को एक साथ रखा जाता है, पर उसके ऊपर या नीचे ए को नहीं रखा जाता है। और फिर कहा गया था कि ऐसे करके क्वेश्चन था, ये बना ही नहीं। हम जितना से पूछे लगभग बोला नहीं बना वो। बाकी जो था 5-6 क्वेश्चन था, आपको सीटिंग अरेंज करना था। और सर्कल अरेंजमेंट था 6। सर्कल अरेंजमेंट नहीं था इस बार, नहीं था एक भी क्वेश्चन। में 3-4 क्वेश्चन था और रैंकिंग से 2 क्वेश्चन था। मतलब हाँ, मैथ में बेल एंड सर्कल से क्वेश्चन था मैथ में। हाँ, और एक रीजनिंग में एक सेट से क्वेश्चन था जो बना नहीं, हम हाथ में लिख लिए थे। समझ ही नहीं कौन सा कहाँ से क्या लॉजिक है, समझ ही नहीं आया, क्योंकि एक ऊपर वाले का लॉजिक अलग है, नीचे वाले का लॉजिक अलग है, इसलिए नहीं बना वही। और बाकी मैथ में गोला से एक रेडियस दिया था और 2πr पूछा था, मतलब पृथ्वी क्षेत्रफल पूछा था, बस यही सब क्वेश्चन था।
कंप्यूटर वगैरह का आज कोई क्वेश्चन था? नहीं, कंप्यूटर वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं। करेंट अफेयर्स था और वर्तमान में 22 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति कौन बन गया, ये जगदीप। ये सबको याद है ये वाला क्वेश्चन। ये तो अभी नया बनाया था। अच्छा, स्टूडेंट्स लोग का कहना था कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के मुकाबले थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड पूछा जाता है, क्या आज ऐसा देखने को मिला? रीजनिंग के लेवल थोड़ा सा कह सकते हैं भाई। ईडी और लूसेंट का बहुत ही हद तक हम लोग प्रिपरेशन किए हैं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं आया है सर। टोटल हार्ड मतलब इतना हार्ड क्वेश्चन था कि मतलब याद करने खोज रहे हैं फिर भी नहीं याद आ रहा है, मतलब ये ऐसा था क्वेश्चन। और जीके और साइंस बहुत ज़्यादा हार्ड था सर। मतलब रीजनिंग और मैथ थोड़ा ठीक था, मैथ का लेवल ठीक था, लेकिन ये रीजनिंग और जीएस बहुत हार्ड था सर। उसका नहीं, हिलाने से भी नहीं हिल रहा था सर। मतलब और फिर सर फिगर का था कि मतलब एक श्वसन तंत्र है, ठीक है, उसमें तीन चीज पॉइंट किया हुआ था कि ये इसको क्या बोलते हैं, कि इसको क्या बोलते हैं। हाँ, और एक से था दिया हुआ था कि पोल और फोकस का बीच का जो दूरी है, अगर उसको डबल कर दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे उसको। वही से क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन था लेंस से। एक प्रवृत्ति पूछ रहा था कि मतलब अगर कहाँ पे रखेंगे, मतलब कि कहाँ पे मतलब वह डिमिनिश्ड बनेगा इमेज, रियल एंड नहीं, उल्टा पूछ रहा था। उल्टा कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, अवतल लेंस का पूछ रहा था। दो क्वेश्चन लेंस से था सर, याद नहीं रहता, सही बता रहे। अंदर मतलब याद था कि हाँ ये सर को बताएंगे, लेकिन बाहर आके कौन कौन याद, ऐसे याद करना पड़ता है क्या क्या था, ऐसे भूल जाते हैं सर। फिगर का एक और था, एक निषेचित क्रिया पे था जिसका अंडाणु और शुक्राणु पे था। न्यूक्लियस के ऊपर का जो भाग है ना, जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है प्लासेंटा, वहाँ का दिया होता है। एक फॉलोपियन ट्यूब में दिया हुआ था जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। दो फिगर दिया होता है, ए और बी। तो बी में दिया हुआ था फॉलोपियन ट्यूब वाला, और ए में दिया हुआ था इम्प्लांटेशन वाला। तो यही दोनों को पूछा था कि मतलब इसमें कहाँ पे कौन आएगा। अब ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया था, उसमें आपको चुनना था। हम लोग सर प्रीवियस ये जो है देख के ही आ रहे थे कि कैसा क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन आज जो है बिल्कुल डिफरेंट आया है। भी ओम्स लॉ या और भी जो भी लॉ है, फोकस लेंथ का, ये सब मतलब कि दूर चला गया है सर। क्या बोले, सब बोरा में चला गया। स्नेल्स लॉ से एक क्वेश्चन था कि मतलब जो अपवर्तनांक निकालने में किसका कौन सा फॉर्मूला, मतलब किसका यूज करते हैं। और एक और था प्लेन मिरर दिया हुआ था, और उसमें पूछा था प्लेन मिरर के बारे में। एक प्लेन मिरर, एक गोलीय दर्पण है, ठीक है, तो उसमें आसमानी और एक नारंगी कलर जो उसमें जाएगा, तो उसका फोकस किधर जाएगा, मतलब नीचे की ओर जाएगा या ऊपर की। कहा था, बता रहे सर कि मतलब अगर एक प्रिज्म है जिससे अगर मतलब विवगोर जो आता है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन बेंड करेगा, मतलब ऑरेंज बेंड करेगा कि ब्लू बेंड करेगा, दोनों में से। वही पूछा था कि कौन बेंड करेगा सबसे ज़्यादा। हाँ, सबसे ज़्यादा कौन बेंड करेगा उसमें। अच्छा, यही ऑप्शन था उसमें। आज केमिस्ट्री में आम्ल क्षार वगैरह से कोई क्वेश्चन एसिड बेस? नहीं सर। क्या था? इसे था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से 2 क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन, बताइए। क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट 2 को दिया हुआ था, और उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। तो वही पूछा था कि कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, कि ऑक्सीडेशन है, कि रिडक्शन है, ऐसे कर क्वेश्चन में था। अच्छा। हाँ, तो वही को मतलब देना था। हाँ। और तो याद नहीं आ रहा। फिजिक्स में एसआई यूनिट का कोई क्वेश्चन? नहीं सर। डिस्कवरी वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं सर। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, बेकिंग सोडा हो गया? नहीं सर, ऐसा तो कुछ था। बायोलॉजी में पेड़ पौधा से कोई क्वेश्चन? पेड़ पौधा से नहीं था। जानवरों से कोई क्वेश्चन? नहीं सर। इंसान में जो बीमारियां होती है उससे कोई क्वेश्चन? हाँ, एक था, नहीं बीमारी नहीं, वही था कि मतलब गर्भ निरोधक जो है, सो मतलब टेम्पररी, मतलब कुछ समय के लिए कौन सा चीज़ से मतलब रोका जा सकता है। जैसे आईयूडी था, एक कॉन्डम था, और एक था वेसेक्टोमी था, ऐसे करके 4 दिया था। उसमें बोलना था कि जो टेम्पररी जो था, एगो था इंट्रायूटेरियन डिवाइस, वो शायद टेम्पररी है, हम तो वही लगाएं। अच्छा। तो वही ऑप्शन में था। मतलब कि वो प्रक्रिया होने से पहले उस वायरस को रोका जा सकता है। ठीक है, कम समय, मतलब जो ज़्यादा नहीं इफेक्टिव है, कम समय के लिए इफेक्टिव कौन सा कर सकते हैं, किसके इस्तेमाल से रोका जा सकता है। ठीक है। मैथमेटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन थे? ये परसेंटेज से था, और ये आपको प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था, और हाँ टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन था, और था ये समीकरण से था, और सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन था।
हाँ 2-3 क्वेश्चन था। 3D से था, उससे तो 2 क्वेश्चन आप बता ही दिया गया, एक गोला और एक और ब्रीथ से 2 क्वेश्चन था। हाँ, और एक साथ ब्रीथ का दिया हुआ था, बेलन था। हाँ, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल था। गोला का दिया था 5, रेडियस 5 किसी चीज़ का दिया हुआ था, याद नहीं आ रहा। आर दिया हुआ था, एच निकालना था। अच्छा, बेलन का एक ये था, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन था, है ना। और आपका टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन था। बाकी टेबल दिया हुआ था और उसमें से किसी एक के बारे में पूछ दिया था, जैसे ब्रीथ दे दिया, सर्कल दे दिया, और उसमें से पूछ रहा था कि ग्राफ से भी एक क्वेश्चन था। ग्राफ से 3 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन था ग्राफ से। और 2 क्वेश्चन था टेबल वाला। एक तरफ कुछ लिख दिया था और दूसरी तरफ लिख दिया था, उसको मैच करना था कौन सही होगा, ये क्वेश्चन था। बाकी आपका दर्पण से था कि अगर मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए, है ना, और उसकी दूरी को दुगना कर दिया जाए तो कहाँ पर जाएगा, है ना, तो फिर तो मुख्य फोकस पर ही आ जाएगा। ये क्वेश्चन था। केमिस्ट्री में आपका था द्वि विस्थापन से एक क्वेश्चन। जीके से था आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना किसके समय में हुआ, है ना। और रीजनिंग में आपका 4 था सिटिंग अरेंजमेंट से, जो कि सब था और क्षैतिज था, उसमें सर्कुलर वाला नहीं आया था। हाँ, सब पंक्ति में था, है ना। बाकी आपका बायोलॉजी से था 2 इमेज वाला। बायोलॉजी से 2 इमेज वाला था। एक था आपका स्त्री से संबंधित अंडाणु वाला था, और एक था आपका ग्रास नली था, गर्सनी था और श्वसन अंग था। ये इससे था कि एक ABC में कौन सा होगा। इतना क्वेश्चन याद है। ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ मदद हो रहा है? हाँ सर, मतलब टेक्स्ट बुक से तो मारते थे तो उसमें तो 80 जाता था, लेकिन इसमें सर GS का जो पोर्शन था ना, वो ले दे के डूब गया। वो मतलब 67 तक से ज़्यादा जो है सो पार नहीं करने दिया। बाकी मॉक टेस्ट फ़ायदा तो किया है, टाइम मैनेज का काम किया है सर। मॉक टेस्ट से कुछ बेनिफिट? हाँ थोड़ा सा है, लेकिन रीजनिंग थोड़ा टफ आ रहा है, और उसमें मैथ का लेवल ठीक है, रीजनिंग थोड़ा हार्ड था। और साइंस में कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब थ्योरी बेस्ड था, जो मतलब समझ में ही नहीं आया। कुछ क्वेश्चन जो मतलब समझने का प्रयास किए, लगा कि हाँ थोड़ा डीप में था, और मतलब थ्योरी बेस्ड था तो समझ में उतना नहीं आया, इसलिए छोड़ दिया। साइंस जो है ना बहुत अंदर से पूछ रहा है, BPSC लेवल का एकदम। उसमें टेबल वाला बहुत ज़्यादा घुसा दिया अंदर, मतलब मिलान करने वाला 2 था, उसमें से चारों का चारों ऑप्शन आना चाहिए तभी सही होगा, दोनों तरफ से। मिलान करने के लिए याद नहीं आ रहा है, याद ही नहीं रहा था सर, मिलान करने के लिए था, दिया हुआ था। आपका क्या कहते हैं, खादी करके था, ऐसा कैसे खादी था बिहार का, ऐसे करके कुछ मिलाने था जी। ये मतलब था हाँ, कौन सा स्टेट से रिलेटेड है, इस टाइप का था कि है ना। बिहार में इस टाइप का था खादी इस तरह का कुछ 4 ऑप्शन इधर था, 4 इधर स्टेट दिया हुआ था, है ना। कौन किस से मैच करेगा वो दिया हुआ था। अच्छा, ये आपका स्टेटिक्स से था, है ना। और बाकी आपका एक था अंडमान निकोबार से था। क्या था कि यहाँ पर लक्षद्वीप के कितने टापू पर लोग रहते हैं, लक्षद्वीप के कितने टापू पर लोग रहते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये था। अब बाकी आपका हिमालय का था कि कितना ऊंचाई है सबसे बड़ी, सबसे ऊंची चोटी, उसका था 900 से 1000, फिर 10 से 11 था, और ये 8 से 11 था। मतलब सब जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड था। अब इसमें भी जिसको पूरा जानकारी वही दे पाएगा, वो अब सस्पिशन वाला वो नहीं हो पाएगा। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है? मॉक टेस्ट हमको नहीं लग रहा है कि कुछ उस तरह का है, कोई हेल्प नहीं। जिसका डीपली जानकारी है वही साइंस। सर थोड़ा इजी क्वेश्चन रहता है, और यहाँ पे थोड़ा सा फंसा के क्वेश्चन पूछ रहा है, यही थोड़ा अंतर है। मॉक टेस्ट में मॉक टेस्ट घर पे लगाते हैं तो वहाँ ठीक ठाक नंबर आता है, यहाँ टाइम मैनेज नहीं हो पाता। मतलब यहाँ थोड़ा सा इतना डीपली है कि क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वहाँ टाइम बच जाता है, यहाँ टाइम नहीं बच पाता है, पूरा टाइम खत्म हो जाता है। टेस्ट से फ़ायदा हम लोग को यही है ना कि हमको शुरू में बताता है कि कौन सा क्वेश्चन अभी के लिए स्किप करना है। अच्छा। ठीक है, ताकि वो उसको आगे बढ़ा जाए और आगे भी क्वेश्चन को देखा जाए। बाकी जो बोलिएगा उसकी मिलता हुआ डिट्टो क्वेश्चन एक भी नहीं था। अच्छा। इस तरह था सर, मतलब आपको पर्पस समझना होगा, पर्पस समझना। हाँ, लेवल बढ़ाना होगा मॉक टेस्ट का सर। अच्छा, जो मतलब टेक्स्ट बुक का जो है ना, वो लेवल नहीं आ रहा, वो सब बहुत ज़्यादा आ रहा है। मॉक टेस्ट से एक ही चीज़ पता चलता है कि आपको टाइम अगर बचाना है तो कौन कौन सा क्वेश्चन को स्किप करके आगे निकलना है। इसके अलावा और मॉक टेस्ट से इसमें कोई भी क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा नहीं जा रहा है ना। उस तरह का कोई क्वेश्चन था। अगर आप कोई चीज़ पढ़े हैं तो फिर उसके अंदर से पूछ लिया जा रहा है ना। आप ऊपर से पढ़ लिए, उसके अंदर से पूछ दिया जा रहा है, जो कि इमेज वाला सब था, उसमें टेबल वाला था, मिलान करने वाला था, ये सब।
तो इसमें मॉक टेस्ट का यही है कि आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं उसके ज़रिए, आपको पता चलेगा कौन सा। हाँ, मतलब मॉक से जो है मैथ्स और रीजनिंग के लिए तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जीएस और जीके के लिए एकदम नहीं हो रहा है सर, जो है क्लियरली बात है। क्योंकि उसमें मॉक टेस्ट में जो रहता है वो लूसेंट स्पीड से आपको मिल जाएगा लाइन बाय लाइन, ठीक है, लेकिन इसमें जो है सो बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब एनसीईआरटी ही बोल दीजिए कि उसको कर दिया है। 2-4 क्वेश्चन मिल जा रहा था, लेकिन जीके स्टैटिक्स वाला एक भी क्वेश्चन उसमें मॉक टेस्ट वाला मतलब एक्चुअली जो है वो नहीं मिल रहा था एक्यूरेट। उसमें से आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी बनेगा, बहुत ज़्यादा डीपली था, है ना। बाकी में दिमाग लगाने वाला कोई चीज़ ही नहीं है, याद है तो मार दिए, नहीं तो गया हर हर महादेव। क्वेश्चन होता है ना कि भाई देखे और दिमाग में आ गया, वैसा नहीं था इसमें, है ना। कोई भी नहीं था, डायरेक्ट वन लाइनर कोई नहीं था, सारा क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल था। साइंस में पूरा कंसेप्चुअल था और जीके में क्वेश्चन था जो मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला था। और करंट का तो लगा कि अगस्त 2022 से तक का पूछा है, और आपको ज़्यादातर मार्च 2022 तक से पूछ रहा है। इतना करंट शायद ही किसी परीक्षा में पूछा जाता होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, लगभग 7 से 8 जो है ना आपको करंट से ही मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बना रहा है और स्टूडेंट को दे रहा है, कोई ये पुराना क्वेश्चन नहीं है, एकदम फ्रेश क्वेश्चन है। हाँ हाँ, एकदम। एक था फुटबॉल का 2022 में कौन सा जीती, नेपाल था उसमें और ऑस्ट्रेलिया था, है ना। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान, कौन जीता। इसका ये क्वेश्चन था 2022 का। टाइटल का नाम क्या था वो याद नहीं आ रहा है, कुछ सैफ, हाँ SAFF, सैफ अंडर 19 अंडर 18 था। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन बचा हुआ उनके लिए क्या मैसेज देंगे? आज 4th पेज का भी एग्जाम डेट आ गया, 19 तारीख से 4th पेज होने वाला है। थोड़ा सा रिलैक्स करें और जो क्वेश्चन मतलब देख रहे हैं हम लोग से उसी को प्रीवियस मतलब लगाए, वही है। और ज़्यादा फोकस जो है मैथ और रीजनिंग पे करे, जीके और जीएस तो राम भरोसे हैं उसके लिए हम नहीं कुछ बोल सकते कि एनसीईआरटी पढ़े, क्योंकि एनसीईआरटी के लिए भी पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, और अचानक से अगर वो एनसीईआरटी तैयार करता है तो वो हड़बड़ा जाएगा, अकबका जाएगा, उससे कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए ज़्यादा फोकस जो है वो मैथ्स और रीजनिंग पे ही करें तो ज़्यादा बेटर। आप कर सकते हैं तैयार। एक हो गया आवर्त वाला, है ना, और एक हो गया आपका विस्थापन से संबंधित रिएक्शन जो होता है वो था, और आपका फिर अगर मैथ्स दर्पण अथी था आपका चुंबक से भी था उससे, है ना, उससे भी क्वेश्चन था 2, और दर्पण से पूछा जा रहा है। रिएक्शन तो आपको पता ही होना चाहिए, द्वि विस्थापन कौन है, एकल, ये सारा चीज़ होना चाहिए। मैथ में आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, है ना, और आपका साधारण ब्याज से भी एक क्वेश्चन था आज, है ना। तो ये सब ज़रूरी है, डेली पूछा जा रहा है ये सब क्वेश्चन, तो ये सब ज़रूरी है। तो आगे के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इन सभी जो भी है चैप्टर उस पर ध्यान देना होगा। मतलब जीके जीएस में रेलवे पूरा यॉर्कर फेंक रहा है, बहुत ज़्यादा सर। या तो बोल्ड हो जाइएगा, मतलब उसको हिट नहीं कर पाइएगा जब तक आप मतलब कोई साइंस का टीचर नहीं है तब तक यही जानिए। हालत खराब हो जाएगा। टीचर का भी हालत नहीं सर, टीचर तो है थोड़ा कॉन्सेप्चुअली पढ़ा हुआ रहता है, लेकिन मतलब स्टूडेंट का हालत जो है ना, टीचर वही कर पाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हवाई वाला नहीं जो कि जिसका पेट मतलब कि स्पीडी और लूसेंट से भर जा रहा है उसका नहीं है, उसके लिए पेपर नहीं है, उसके लिए ठीक है। जो एनसीईआरटी से पढ़े उसके लिए ठीक है। बायोलॉजी का इमेज वाला जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से मतलब एक ही चीज़ उठा के दे दिया है एनसीईआरटी वाला, दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी का था 10 का बायोलॉजी का। एक आपका वो जो बोले ग्रास नली का था, और एक अंडाणु वाला जो था स्त्री वाला, और एक था आपका कि कौन सा ऐसा टेम्पररी उपाय है जिसके ज़रिए हम संक्रमण को रोक सकते हैं, है ना, मेल वाला जो था वो, तो उसमें था आपका कॉन्डोम था। उसका उतना प्रभावी नहीं है था कि मतलब उतना प्रभावी नहीं है, मतलब जो भी यूज करते हैं उसमें ज़्यादा प्रभावी नहीं है वो, कौन सा है, यही था। मतलब टेम्पररी रोकथाम के लिए क्या ज़रूरी है, आपको टेम्पररी रोकथाम करना है तो क्या आप यूज करिएगा। 4 ऑप्शन था, उसमें से 3 कुछ रूल था, उसमें से एक था आपका सब्सटेंस जो कि कॉन्डोम था लिखा हुआ, यही था उसका आंसर। तो इस तरह। और रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। 4-5 क्वेश्चन, हाँ 4-5 क्वेश्चन तो आ ही रहा है, देख भी रहे पहले वाला क्वेश्चन सब। तो इसको जो लोग एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे तो अच्छे से मतलब प्रिपेयर करके आए तो अच्छा रहेगा उनके लिए। सेटिंग अरेंजमेंट एकदम ज़रूरी है। और आपका एक डायग्राम वाला जो होता है, मतलब 3 कंडीशन दे दिया
एक सर्कल में मान लीजिए कि कोई शिक्षक है या है ना, और दूसरा में आपका मान लीजिए कि कोई लड़का है, बिजनेसमैन है। अब पूछ दिया कि कौन ऐसा है जो ना तो बिजनेसमैन है ना ही टीचर है ना, उससे भी 2-3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। से 2 क्वेश्चन था आज। सर एक पजल से क्वेश्चन था जो दिया हुआ था, मंथ दिया हुआ था और पूछा था कि मतलब कौन मंथ में जाता है, कहीं घूमने जाना था तो कौन मंथ में, उसको 5-6 आदमी था तो उसमें बैठाना था। दिया हुआ था कि सितंबर में डी बैठता है या बी, कुछ ऐसा दिया हुआ था। ऐसे करके कुछ जुलाई का निकालना था कि जुलाई में कौन जाएगा, किससे संबंधित है, PQRST इस तरह से दिया हुआ था। उसमें से एग्जैक्ट डाटा एक का दिया हुआ था कि P जो है वो सितंबर महीने के लिए है ना। तो पल्ला के क्वेश्चन यही था कि P जो है वो सितंबर से रिलेटेड है, और बाकी 3 कंडीशन दिया हुआ था, बताना था कि जुलाई किससे कौन सा अति में आएगा। तो उसका अरेंजमेंट से जो क्वेश्चन था ना वो लगभग सब बन जा रहा था। इजी टू मॉडरेट था लेकिन बन जा रहा था, थोड़ा सा ध्यान देने पे बढ़िया से बन जा रहा था, ज़्यादा हार्ड नहीं। अरेंजमेंट आज इजी था सिटिंग वाला। आज वही पजल वाला जो था वो थोड़ा सा उसमें पजल भी तो ज़्यादा नहीं देखे, 2 था वो ज़्यादा हार्ड नहीं था, वो भी बन गया था सर। वो बन गया, थोड़ा सा टाइम लिया, बन गया लगभग 30-40 का क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सीरीज जो मतलब क्या कर रहा है वो समझ में नहीं आया। पूरा P और 5 था ऐसे करके, और लास्ट में भी कुछ था। इजी था, सीरीज वाला इजी था। था 2 लेटर दे दिया था और उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है वो नंबर दे दिया था बीच में। अब उसी से रिलेटेड 4 ऑप्शन दे दिया था कि कौन इस पैटर्न को फॉलो करता है। जो फॉलो कर ऑप्शन नंबर ए वाला उसका आंसर था। उसके बीच में 4 था, 4 का गैप था। ये क्वेश्चन था। हाँ सर, एक चीज़ कहना चाहते हैं, आपसे मिलने का सर बहुत शौक था, आपका रिव्यू भी हमेशा देखते थे सर। आज बहुत एक्साइटमेंट थे कि यहाँ आ रहे हैं, आपसे मुलाकात होगा कि नहीं, तो मिल गए सर, बहुत अच्छा लगा सर एक तरह। बिल्कुल, थैंक यू। ये आप लोग के लिए छोटा सा गिफ्ट है, बांट लीजिए आपस में सब लोग। अच्छा ठीक है। हम भी इसको सुबह से ही बोल रहे हैं कि वहाँ जाने के बाद, एग्जाम देने के बाद उसका रिव्यू देंगे सर का। आपका रोज़ वीडियो देखते हैं, तीनों शिफ्ट का जो रिव्यू करते हैं सारा वीडियो देखते हैं, सबका अच्छा लगता है आपका वीडियो देखना। और बस आपसे मिलना था इसलिए और ज़्यादा देर तक रुक गए यहाँ पे, नहीं तो कब का चले जाते हैं। उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ था इसीलिए रुके हुए। थोड़ा दिखा सके कि हम लोग भी यहाँ हैं। आपका फॉलोअर सर अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है सर। सर एक बच्चे सर ये इसका ठीक है, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपके लिए 3rd शिफ्ट का एग्जामिनेशन रिव्यू एंड एनालिसिस लाया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स के मेमोरी में रिमेंबर नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम लोग आपके लिए सुविधा रखे हैं टेलीग्राम पे PDF का। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिएगा उमंग स्टडी और 20,000 प्लस सब्सक्राइबर वाले चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्टबुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग10, इसको आप यूज़ करेंगे, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और 365 रुपये वाला पास आप परचेज़ कर पाएंगे मात्र 329 रुपये में। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।